उम्रा के हवाले से एक अहम मालूमात आप तक पहुंचाना लाजमी था कि जो लोग भी उम्रा के लिए वीज़ा हासिल करते हैं उन्होंने ट्रैवल एजेंट से लाजमी याद रखना है आपने कि ट्रांसपोर्ट वाउचर हासिल कर लेना है, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्ट वाउचर आपको 1400 रियाल फाइन हो जाएगा। आपको फाइन तो नहीं होगा, जो ट्रैवल एजेंट है उसको फाइन होगा, क्योंकि आपका जब भी वीज़ा लगता है किसी ना किसी कंपनी का ये वीज़ा होता है जिसको शिरका बोलते हैं, शिरके का वीज़ा होता है। क्योंकि जिन लोगों ने उम्रा किया हुआ है उनको पता है कि जैसे ही वो सऊदी अरबिया जद्दा में उतरते हैं तो जिस शिरके की बसें होती है, जिस शिरके का उम्रा आपके पास वीज़ा लगा होता है, उसी शिरके की बसें वहां पे खड़ी होती है और आपने उसी शिरके की जो बसें हैं, ट्रांसपोर्ट है, उनको इस्तेमाल करना होता है। और इसी तरह उसी शिरके की बसें ही आपको मक्का पाक से मदीना पाक भी लेकर आती हैं मुफ्त में, और यहाँ से वापस भी लेकर जाती हैं और फिर एयरपोर्ट भी छोड़कर जाती है। और इस दफा काफी ज्यादा सख्ती हो गई है कि आपने जब भी उम्रा वीजा हासिल करना है, अगर आपके पास वाउचर ट्रांसपोर्ट का नहीं होगा तो विदाउट वाउचर आपको बस में सफर करने की इजाजत नहीं होगी, और उसका 1400 रियाल फाइन होगा, वो ट्रैवल एजेंट को पड़ेगा जिसने आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं दिया होगा। लेकिन आपने भी एहतियात लाजमी करनी है। असल में इस तरह होता रहा है कि बहुत सारे लोग जो थे वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हासिल नहीं करते थे, तो उम्रा वीजा उनका सस्ता लगता था, ट्रांसपोर्ट वो अपनी प्राइवेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो शिरके का वीजा होता है, ट्रांसपोर्ट वाउचर उनके पास होता नहीं था। बाद में वो फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हासिल भी नहीं की होती, उसकी फी भी पे नहीं की होती, और इसके बावजूद वो इस्तेमाल कर रहे होते थे शिरके की बसें, क्योंकि शिरके की बसें काफी ज्यादा सस्ती होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने मक्का पाक से अगर मदीना पाक आना है, अगर आप बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं जो नई ट्रेन चली है, तकरीबन 170 रियाल आपको उसका फेयर अदा करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं, कोई 400 रियाल मांगता है, कोई 500, कोई 600 रियाल मांगता है। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो आपसे तकरीबन 100 रियाल ले लेती हैं। लेकिन जो शिरके की बसें होती है ये 50-60 रियाल में आपको मक्का पाक से मदीना पाक पहुंचा देती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हासिल नहीं की होती थी और वो शिरके की बसों में बैठ जाते थे। इस वजह से ये चीजें कंफर्म नहीं होती थी इन्होंने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेल की हुई है या नहीं की हुई। आपने ट्रांसपोर्ट का वाउचर लाजमी यहाँ से साथ लेकर जाना है, अदरवाइज आपके ट्रैवल एजेंट का भी नुकसान होगा और आपको भी काफी परेशानी का सामना पड़ेगा। आपको पता है कि जो सऊदी एविएशन अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो सर्कुलर एक जारी किया गया था, उसके तहत 19 जुलाई 2023 से उम्रा का बाकायदा आगाज हो चुका है, और जो लास्ट फ्लाइट उम्रा ज़ायरीन को लेकर सऊदी अरबिया जाएगी वो 23 मई 2024 को जाएगी, और जो लास्ट फ्लाइट सऊदी अरबिया को एग्जिट करेगी वो 6 जून 2024 को करेगी। उसके बाद हज का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। हज के हवाले से आपको एक अहम खबर देता चलूं। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी सुना दूं कि हज 2024 का जो कोटा है 1,79,210 लोगों पर मुश्तमिल होगा। माशाल्लाह से पाकिस्तान से 1,79,210 हुज्जाज कराम जो है वो हज की सआदत हासिल करेंगे। सेंटर तलहा महमूद साहब ने बाकायदा तौर पर एडवांस में ये कोटा सऊदी अरबिया से हासिल कर लिया है। दूसरा सेनेटर तलहा महमूद साहब जो हैं, जो हज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में हज करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर एक्सपेंसिव होता जाता है, हज काफी ज्यादा महंगा होता जाता है। इस बार भी तकरीबन आपका 11,75,000 रुपया लगा था हज पे। वो अलग बात है कि उसके बाद इन्होंने तकरीबन 1 लाख या 1,25,000 के करीब जो अमाउंट थी वो वापस रिटर्न भी कर दी थी, जिसमें 55,000 पहले दी थी, उसके बाद 90,000 बाद में दी थी, और जिन लोगों को रहायशें दूर मिली थी या जिन लोगों ने बुलेट ट्रेन इस्तेमाल नहीं की थी उनको भी अमाउंट वापस की गई है। लेकिन आपको मेन बताने का मकसद ये है कि नेक्स्ट ईयर जो हज होगा उसका, अब मुझे नहीं पता कि हज की अमाउंट कितनी तय होती है, वो तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन आप 2 इंस्टॉलमेंट पे हज की अदायगी कर सकते हैं। जितनी भी अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताई जाएगी, रखी जाएगी, वो आप 2 किस्तों में अदा करके हज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होगी, चाहे आप 2 इंस्टॉलमेंट करवा लें, चाहे आप पूरी अमाउंट दे लें, जिस तरह आपको ईजी होगा। और इसके साथ साथ आपको एक और खुशखबरी सुनाता चलूं कि सऊदी अरबिया ने 2 और नई एयरलाइन का आगाज कर दिया है। एक रियाद एयरलाइन है और दूसरी फ्लाई अदील एयरलाइन है। बड़ी बात यह है कि सऊदी अरबिया की जो सऊदी एयरलाइन थी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी इसकी भी सर्विसेज थी, लेकिन इसकी टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती थी। अब कंपटीशन बढ़ गया है, पाकिस्तान में भी फ्लाइट आपको पता है 4 से 5 एयरलाइंस हैं जो फ्लाइट लेकर उम्रा के लिए और हज के लिए जाती है। और सऊदी अरबिया में भी आपको पहले सऊदी एयरलाइन थी, फ्लाई नाज थी, अब 2 ऑप्शंस और आ गई हैं। एक रियाद एयरलाइन आ गई है जिसको त्यारान रियाद बोलते हैं, और दूसरी एयरलाइन जो है वो फ्लाई अदील एयरलाइन है। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली टिकट सस्ती होगी, और ये नई फ्लाइटें हैं, ये नई से नई प्रोमो चलाएंगे और प्रोमो में आपको टिकट काफी सस्ती देंगे, 20% 30% तक आपको डिस्काउंट देंगे। उसके लिए डेफिनेटली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके आप इनके साथ टच रहेंगे, वहां से आप इनके फ्लाइट रेट्स देखते रहेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात थी, आप तक पहुंचाना लाजमी थी। इंशाल्लाह उम्रा के हवाले से या किसी भी लेटेस्ट अपडेट के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको न्यूज मिले तो नए आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इस मालूमात से बेनिफिट हासिल हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।